There are two mediums, medium 1 and medium 2. Medium 1 and medium 2. मीडियम 1 और 2 के बीच जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस इज ए स्फेरिकल इंटरफेस। स्फेरिकल इंटरफेस मतलब जैसे एक फुटबॉल की सरफेस होती है। फुटबॉल की सरफेस आपने देखी, अर्थ की सरफेस, किसी भी स्फीयर की सरफेस, वैसी ही एक सरफेस है और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है। ये इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और इंसिडेंट होंगे इस सरफेस पे एंड देन देयर विल बी रिफ्रैक्शन। हमको ये स्टडी करना है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट हमको कहां पर दिखेगा। स्लैब में हमने देखा था, स्लैब में क्या होता है, देयर इज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किया हम लोगों ने, ओके। इसमें क्या होगा दैट वी हैव टू सी, ओके। So this is medium number 2 and the interface is spherical. Now the one ray goes from O and let it be incident on point P. After that medium 2 will start. जैसे medium 2 शुरू होगा there will be laws of refraction applicable. अगर यहाँ पे laws of application, laws of refraction apply करते हैं, then we know it is going from rarer to denser medium. इसमें बहुत सारी चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। एक ये कि हम हमेशा रेयर मीडियम को मीडियम 1 बोलेंगे और डेंसर मीडियम को मीडियम 2 बोलेंगे। भले हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, भले हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, जब हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इस मीडियम का नाम मीडियम नंबर 1 नहीं होगा। क्या रहेगा? मीडियम 2। तो मीडियम 2 हमने किसके लिए रिजर्व कर दिया? डेंसर मीडियम, ओके। ये जस्ट इसलिए कि आगे हमको कभी कंफ्यूजन नहीं हो, कभी ये पूछना नहीं पड़े कि ये डेंसर है कि रेयर है। तो मीडियम 2 इज ऑलवेज डेंसर, ओके। व्हेन देयर विल बी ए रिफ्रैक्शन देन इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसर का रूल क्या है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सो वी नीड ए नॉर्मल एट दिस प्लेस। नॉर्मल निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके साथ इसको ज्वाइन किया, दिस बिकम ए रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्फीयर, नॉर्मल टू द सरफेस और टू द टेंजेंट। सो दिस इज ए नॉर्मल। नाउ दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे, इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल होने के लिए ये यहां से ऐसे मुड़ सकता है, ये यहां से ऐसे मुड़ सकता है, दोनों तरफ मुड़ सकता है। ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल है, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल है। ये कम रिफ्लेक्ट हुआ है और ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ज्यादा मुड़ा है, ओके। क्या फर्क पड़ता है इससे? आंसर है इससे ये फर्क पड़ता है कि ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से एक इंसिडेंट रे हम लेते हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में टुवर्ड्स C। दिस नाउ दिस इज अगेन ए नॉर्मल। जो रे इस डायरेक्शन में आएगी वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट चली जाएगी। O हमने ऑब्जेक्ट लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लेंथ वाला नहीं लिया है, AB जैसा लेते थे। क्यों नहीं लिया है? देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम टू मेक टू इमेजेस, वन फॉर A, वन फॉर B। इसलिए हमने पॉइंट लिया है, तो पॉइंट से हमको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, इसलिए हमने इसको पॉइंट लिया है, ओके। सो यहां से अब देखिए, अगर ये इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा तो ये रे आएगी और ये रे आकर यहां पर जो इधर सामने से नीचे से रे आ रही है उसको इंटरसेक्ट करेगी। इट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो O से एक रे स्ट्रेट आई, O से दूसरी रे ऐसे गई और रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में आ गई। ये दो रेज आ रही हैं और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दिस पॉइंट इज I।
अब हमको बताइए इमेज कहाँ दिखेगा। आंसर है ये जो दोनों रेज आई, इसके सामने हमने अपनी आईज को रखा, ये तो हमको क्या दिखेगा, रेज कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है, दिखता है, आई से ये भी आ रही है, आई से ये भी आ रही है, तो हमको इमेज कहाँ दिखेगा, आई पे। विल इट बी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? Yes, this will be real image because the rays are actually intersecting each other. अच्छा, दूसरा केस देखिए, अगर इसने ये सरफेस ने इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं किया, इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं किया पुराने रास्ते से, सिर्फ ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन किया, तो क्या होगा, ये भी रिफ्रैक्शन है और ये रे ऐसे चली जाए। अब ये रे इधर जा रही है, ये एक रे इधर जा रही है, ये दोनों मिलने वाली नहीं है, दे आर डाइवर्जेंट। तो क्या हमको इमेज नहीं दिखेगा? आंसर है इमेज फिर भी दिखेगा। कैसे इमेज दिखेगा? नाउ वी विल पुट आवर आईज हियर। यहाँ पर हमने अपनी आईज को रखा और एक रे ऐसे एंटर करती है और दूसरी रे ऐसे, ये यहाँ से चलने वाली रे ऐसे एंटर करती है। दिस इज वन रे एंट्री, दिस इज द अदर रे एंट्री, और ये पीछे जाकर हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको इमेज दिखेगा, आई डैश, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, इमेज तब भी दिखेगा इस तरह। थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा तो ये इमेज इधर दिखेगा। ये कौन सा इमेज है? वर्चुअल। ये कौन सा इमेज है? रियल। तो दो तरह के इमेज बन सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन कम होता है या ज्यादा, किससे कम या ज्यादा। एनीवे, उसको ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं। अगर जो ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमने यहां पर लाइन खींची, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये रिफ्रैक्शन हुआ लेकिन इस पैरेलल के नीचे नहीं आ पाया, ऊपर ही ऐसा चला गया, तब तो क्या बनेगा? वर्चुअल। और अगर इतना ज्यादा बेंड हो गया कि इस पैरेलल लाइन के नीचे आ गया, तब ये जाकर एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर कैसा बनेगा? रियल। सो देयर आर टू केसेस व्हेन ए कर्व्ड सरफेस कैन मेक द इमेजेस, वन रियल इमेज, वन वर्चुअल इमेज। तो ये आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। यू मस्ट नो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? Find relation between U, V and F when an object is placed before a curved surface and the image formed is virtual. अगर उन्होंने लास्ट में वर्ड यूज कर दिया वर्चुअल, तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है? वर्चुअल वाला। एंड इफ दे से फॉर रियल, तो रियल वाला। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा है, then you are at your freedom to make any diagram. Correct? तो इसमें से दोनों डायग्राम के लिए डेरिवेशन एक जैसी है, हम लोग सिर्फ एक डेरिवेशन करेंगे एंड लेट्स मेक इट फॉर रियल इमेज। ओके, सो दिस इज आवर डायग्राम। This is refracted ray. This is another ray going from O. Both the rays are meeting at I, and we are able to see it coming from I. Therefore, image is formed at I. This is clear to everyone? Okay. Now the distance of object from this point. This is a point which is pole. Okay. Let's write this point as Q and this point as P, indicating pole. Okay, let's draw geometrically to make a right angle. Let's draw a perpendicular from Q on the principal axis, and that perpendicular is QN.
Now there are so many assumptions we have made. Okay, assumption सुनिए क्या क्या है। नंबर 1, एक चीज तो हमने ये मान ली, M1 is rarer, M2 is denser। नंबर 2, हम ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर केस जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हुआ है that there is going to be a real image। ये दोनों यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने ये माना है the curvature is very small, the pole is very close to the point M। What is M? M is foot of the perpendicular drawn from Q to principal axis, right? ये चीजें हम माने। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग ये assume करते हैं that angle I, where is angle I? This, okay, this is angle I। What we assume is for small angles, for small angles, I in radian is equal to sin I is equal to tangent I। This is what we will assume, that for small angles I is equal to sin I is equal to tan I। ये हम लोग बहुत बार ऐसे कर चुके हैं that if these are two radius and this is x and it is a small angle I. In radian, how much is this angle? X upon r. In trigonometry, what is the sine of this angle? X upon r. And what is tangent of this angle? X upon r. Because this angle is very small. If this is very small, near 0, then these both are as good as 90। इसलिए दोनों तरफ से हम इसको साइन भी ले सकते हैं, टेंजेंट भी ले सकते हैं। Okay, this assumptions we are going to use here in this calculation। Okay, now this is incident ray, this is normal। तो incident ray और normal के बीच का एंगल क्या होता है? Angle of incidence। This is refracted ray and this is normal। Then this angle is angle R, that is angle of refraction। This is angle of incidence, this is angle of refraction। Okay, is it clear? As per our definition, angle of refracted ray and normal between them is angle of refraction। Okay, हम लोगों ने और इसमें एंगल जो दिख रहे हैं उसको एज्यूम किया। इस एंगल को हमने एज्यूम किया इंसिडेंट रे के साथ जो है अल्फा, जो कॉमन ये सेंटर के साथ है, रेडियस के साथ दैट इज बीटा, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो है दैट इज गामा। हमारी ऐसी वी हैव टू स्टडी एटलीस्ट 6 केसेस, 6 केसेस हम लोगों को ऐसे स्टडी करने होते हैं। इसलिए आप अल्फा बीटा गामा इसका सीरियल भी चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको दूसरा तीसरा बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और नहीं तो हर एक में एक जैसे एक्सप्रेशन आएंगे। तो आप याद रखिए इंसिडेंट रे के साथ क्या लेना है? अल्फा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस के साथ बीटा, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ गामा। अगर हम दूसरा लेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, पर याद रखने के लिए आपको फिर अलग अलग प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये हो जाने के बाद अब हम अपने डिस्टेंसेस को देखते हैं। P से O का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, एंड इसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं ऑप्टिक्स में? U। देन फ्रॉम पोल टू इमेज, ये डिस्टेंस को क्या मानते हैं? V। So this distance is U and that distance is V। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है P से, this distance is radius of curvature R। राइट? साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमको पता है। इस डायग्राम में राइट साइड प्लस है या लेफ्ट साइड प्लस है? राइट साइड प्लस है। इंसिडेंट रे किधर जा रही है?
towards right. So this side, all the measurements on this side will be positive. और कहां से नापेंगे? पोल्स, यहां से नापेंगे, ठीक है? तो इधर वाले डिस्टेंसेस प्लस, इधर वाले डिस्टेंसेस माइनस, इसलिए आपको याद आता है कि इधर माइनस है। बिल्कुल ठीक है, पोल पे खड़े होंगे तो इस तरफ माइनस होगा, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं, इधर देखेंगे तो प्लस। Okay, now we will start derivation, and you will always start from sin I upon sin R upon sin R is equal to mu2 upon mu1. ये आपका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। This is medium 1, it has a refractive index mu1. This is medium 2, denser medium, it has refractive index mu2. So refractive index of mu m2 with reference to m1 कितना होगा? mu2 upon mu1, that is mu21. ये आप लोग को मालूम है, ये इसका फॉर्मेशन है mu21, और mu21 किसके बराबर होता है? mu2 upon mu1. Okay, then let's multiply, cross multiplication. So this is mu1 into angle I is equal to mu2 into angle R. क्यों? Because we have assumed for small angles I is equal to sin I. Therefore, in place of sin I, we will write only angle I in radian, R in radian. This is second step. Then this I and R यहां पर है दोनों, इनको हम नीचे लाते हैं, अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। जब ये डेरिवेशन आपने याद करनी है, इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन, तो एक तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखेंगे, वो क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1। दूसरा, आप इसके बाद याद रखेंगे कि I और R को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, तो यहां से हम इसको कहां लेके आ जाएंगे? नीचे। अच्छा, mu1 I is equal to mu2 R, mu1 into I को देखिए, ये I, इस I को आप देखेंगे ट्रायंगल OQC, OQC दिखता है, दिस angle I is an external angle of angle OQC. ये वाली लाइन कौन सी है? नॉर्मल, और नॉर्मल ये है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल। तो I किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू mu2 R, ये है R। R को आप इस ट्रायंगल में देखिए QCI, QCI में एक्सटर्नल एंगल कौन है? बीटा, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, सो R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, so we will write here beta minus gamma. In case you want, so you can write the name of triangles here जो आपने यूज किए, OQC and triangle QCI, QCI, ये दोनों ट्रायंगल मेंशन बस कर लेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है? उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। नाउ वी विल ओपन इट, mu1 अल्फा प्लस mu1 बीटा इज इक्वल टू mu2 बीटा माइनस mu2 गामा। अब इसमें से बीटा ये कॉमन है, तो हम ये करते हैं, अल्फा और गामा इन दोनों को इधर ले आते हैं, सो दिस विल बी mu1 अल्फा
प्लस mu2 गामा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, mu2 माइनस mu1 इंटू बीटा, अल्फा गामा बीटा। इन तीनों को सेपरेट कर लिया और म्यू की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, अगेन दे आर स्मॉल एंगल्स and we know that small angle is equal to sine of the angle as well as tangent of the angle। अब हम tangent वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। tangent वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं tangent अल्फा। so this will be mu1 tangent अल्फा plus mu2 tangent गामा is equal to mu2 minus mu1 into tangent बीटा। अब टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा के लिए हम ट्रायंगल यूज करते हैं। कौन से? O Q M, Q M I, Q M C, ये तीनों ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल्स को यूज करेंगे तो mu1 into टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा बोलिए, दैट इज QM अपॉन OM, QM upon OM plus mu2 tangent gamma, tangent gamma is QM upon MI, QM upon MI is equal to mu2 minus mu1 into tangent beta। tangent beta is QM upon MC, QM upon MC। ओके, ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन आने के बाद आप देखिए, वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट। तीनों में कॉमन टर्म कौन सी है? QM। सो QM इज कॉमन एंड कैंसल, इक्वल के दोनों तरफ है, इट इज कैंसल्ड आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग विद अस? mu1 upon OM, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। अब आप देखिए, हमने शुरू कहां से किया था? I और R से, ठीक है। I R कहां पर है? ऊपर। यहां से हम किसमें आ गए? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की टेंजेंट निकाल के हम किसको ले आए? QM अपॉन दिस दिस दिस। उसके बाद QM को भी हमने गायब कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, और ये लेंथ सब क्या है? Now we are ready to make the relation between U and V। इस तरह से आप याद रखेंगे, ऊपर से नीचे उतरते आ रहे। IR को लीजिए, फिर अल्फा बीटा गामा को लीजिए, फिर टेंजेंट को लेके QM को लाइए, फिर QM दोनों तरफ से कैंसिल करिए, ये रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद खाली वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, नाउ इट इज देयर। लेट अस सपोज P is very close to M। तो उससे क्या होगा? M की जगह पे हम P लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन में U और V डिस्टेंस कहां से नापे जाने? P से। जबकि ट्रायंगल किससे बन रहा है? M से। सो वी हैव टू मेंशन कि P का कर्वेचर इतना कम है दैट P इज ऑलमोस्ट एट M। ओके, वेरी क्लोज टू M। तो अब हमारे पास ये क्या बचा? mu1 अपॉन OP प्लस mu2 अपॉन PI इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 upon BC, this। Okay, now it is there। अब हम यहां पर आ गए OBPC, और इस जगह पर now we can put the values। Putting values। अच्छा, आप मुझे बताएंगे OP की वैल्यू क्या रखनी है?
ओ बी की वैल्यू विद साइन बताएंगे। यस, बी पे खड़े हो जाएंगे तो ये डिस्टेंस इस तरफ है, सो दिस इज माइनस यू। ओके, दूसरी वैल्यू बताइए पी आई। पी आई इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू प्लस बी एंड ओ सी इज इक्वल टू पी सी। पी सी PC is equal to R. Okay, PC is equal to R. Now this value if we put here, then what do we get? Okay, पहले इसको ले लेते हैं because this is positive. So mu 2 upon V minus mu 1 upon U is equal to mu 2 minus mu 1 upon R. R plus लेना है कि minus? Yes, R is again positive. So this is our relationship between V, U, R and refractive indexes. So if refractive index is given to us, U is given to us, radius of curvature is given to us, then we can find out the position of V. बाकी सब की वैल्यूज यहाँ रखेंगे and we will get the position of V. This derivation we have done for which particular case? This is when the image formed is real. And where is the object? Object is in the rarer medium and the image is real. ठीक है, ये सबने नोट कर लिया। ओके, नाउ लेट अस सी दूसरे केस हमको कैसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा केस सुनिए, द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम बट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, उस केस में क्या करेंगे? द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम। Object is in the medium 1, which is a rarer medium, and image form is virtual. Image form is virtual. क्यों? The one ray which goes from O to Q is bending towards normal, but it is not bending sufficiently. ये यहाँ से जाने वाली इधर बेंड तो हुई है, पर कम बेंड हुई है। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? Q से लेके S. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, पुराना रास्ता कौन सा है? O, Q एंड दिस। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड इन द QS डायरेक्शन। वेयर डू वी सी द इमेज? हमारी आईज में एक ये रे आ रही है और एक ये रे आ रही है। दोनों को हमने बैक ट्रैक किया, ये बैक ट्रैक किया और उसको QS को भी बैक ट्रैक किया और इट अपीयर्स टू अवर आईज दैट बोथ रेज आर कमिंग फ्रॉम आई। सो हियर वी सी द इमेज। नाउ वेयर इज द इमेज? इन द सेम मीडियम एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट इज? इट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। जब आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं और फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज द एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V, U एंड F, तो कैलकुलेशन आप थोड़ी सी प्लस माइनस आपकी होगी, प्रोसेस नहीं बदलेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे? से साइन आई U1, या आप चाहें तो एक स्टेप आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। mu1 into I is equal to mu2 into R. यहाँ से स्टार्ट ले सकते। This is known that this is Snell's law. इसके बाद आप I और R को किस में कन्वर्ट करेंगे? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा तो इंसिडेंट के साथ, बीटा रेडियस के साथ, गामा किसके साथ है? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके साथ कौन सा है एंगल? गामा। अब बताइए आई के साथ आप क्या लिखेंगे? आई
आई कहां से कहां तक है, यहां से ये, ओके। अल्फा प्लस बीटा सेम, नो चेंज, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू mu2 into r, where is r, this is r, refracted ray and normal r। इसको कौन से ट्रायंगल में लेंगे, ये वाली लाइन यहां, this down, so this is external angle of, दिख रहा है इसका एक्सटर्नल एंगल है CQI, CQI, so R is equal to gamma plus beta, beta plus gamma, right। उसके बाद सब स्टेप हुई, उसके बाद आप हर एक की टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट लेके इसको कैंसिल करेंगे, QM को कैंसिल करेंगे, उसके बाद वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और लास्ट में फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो विद साइन करेंगे। अब बताइए यहां पर U का साइन क्या लोगे, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव साइन, तो V का साइन क्या लोगे, यस, यहां ये डिफरेंस आ जाएगा कि V का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। वो अपने आप जिसको बैलेंस करना है कर लेगा एंड फाइनली द रिजल्ट यू विल गेट इज एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं, ठीक है। यही उसमें आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, वही आ जाएगा। मैं अभी इसको और आगे नहीं बनाऊंगा। हाँ, और वेराइटी देखिए डायग्राम। अब हमारा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट इज इन द रेडर मीडियम एंड द सरफेस इज कॉनकेव। अभी कौन सी सरफेस है, कॉनकेव। सरफेस अब क्या हो जाएगी, कॉनकेव। तो इमेज और we have to find the distance, we have to find the relation between u, v and r, उसका रिलेशन निकालना है। तो अब अगर आप उसका डायग्राम बनाएंगे तो उसका डायग्राम बनाने के लिए you will have to make the surface as concave surface, this is principal axis and here we will have somewhere as center of curvature. This is center of curvature and this is normal. Here we take our object O. If we take object here, यहाँ पर एक ray लाइए, this is object, this is incident ray, this is the angle of incidence, and after incidence, where will it go? Towards normal or away from normal? It is a denser medium, rarer to denser, towards normal. याद रखिए, rarer to denser में क्या होगा, towards normal। तो ये towards normal जाएगी, तो ये यहां से ऐसी उठ जाएगी। ये किसकी डायरेक्शन है, रे, ओरिजिनल डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल, और रे को किधर मुड़ना है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रे ऐसे मुड़ गई और इस रास्ते को रे ने छोड़ दिया, ये मुड़ गई। तो इसकी इमेज हमको कहां दिखेगी, दूसरी रे पकड़ेंगे, दूसरी रे तो वही है, सिंपल, दिस। ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, वी पुट आवर आईज हियर, यहां पर हमने देखा। तो ये दोनों हमको कहां से आती हुई दिखती हैं, ये वाली रे, ये वाला, तो ये है डायरेक्शन, दिस वी पुट हियर एंड हियर वी गेट दी इमेज। यहां पर हमको इमेज मिलेगी। तो समझ आ रहा है, ओके। सो ये एंगल बताइए कितना लेना, यस, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या लिया जाएगा, आई। ये वाला एंगल क्या लिया जाएगा, आर।
क्यों? ये नॉर्मल और नॉर्मल के साथ ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस इज आर। ये अल्फा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, और आई के साथ जो बनेगा दैट इज गामा। अब अल्फा बीटा गामा ऐसा हो गया। स्टार्ट करिए फिर से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? से sin I upon sin R is equal to mu2 upon mu1, so mu1 I is equal to mu2 R। उसके बाद ये चीज चेंज हो जाए। ये आप ज्योमेट्री से देखेंगे कि इस केस में हमको क्या लेना है। थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। बताइए I किसके बराबर ले? दिस इज I। वेरी गुड। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। तो इसको हम क्या ले लेंगे? बीटा माइनस अल्फा। अब आर के बारे में बताइए। ये रहा आर, इसका अपोजिट एंगल कहां है? ये इधर आया, दिस वन इज दिस एंड दिस नॉर्मल, इट इज दिस। ये एंगल हमको बताना है ये, एंड यू कैन वेरी वेल मेक इट। ये एंगल आर, यस, बीटा माइनस गामा, सो दिस इज बीटा माइनस गामा। ठीक है। इसके बाद फिर से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम देखते हैं mu1 बीटा माइनस mu1 अल्फा इज इक्वल टू mu2 बीटा माइनस mu2 गामा। बीटा वाले एक तरफ कर लिए, सो दिस विल बी mu2 माइनस mu1 इनटू बीटा, और ये इधर आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस mu1 अल्फा प्लस mu2 गामा। वही स्टेप आ गया। सिर्फ यहाँ पे माइनस आया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप b रखेंगे तो माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे लास्ट में जाके यही रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या पहचानना है कि आपका डायग्राम उस लैंग्वेज के साथ मैच करता है कि नहीं जो एग्जामिनर ने पूछा। ठीक है। तो आप क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है और सरफेस की शेप कैसे, उसके अनुसार आपके डायग्राम बदलते जाएंगे। अभी हमने 3 पढ़े, और देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के डेंसर मीडियम में रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखेंगे तो सरफेस कैसी हो सकती है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, दोनों तरह से। कॉन्वेक्स वाले केस में 2 तरह की इमेजेस हो सकती है, रियल और वर्चुअल। तो उसके भी 3 केस हो गए, तो कुल मिला के कितने केसेस हो गए? 6। इस तरह से 6 केस में से कोई भी एक केस एग्जाम में दिया जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एग्जाम में दिया जाएगा तो आप अपना रटा रटाया एक मत उतार दीजिए, उसको देखिए कि उन्होंने ऑब्जेक्ट कहां रखने बोला है, वो वाला आप मीडियम बनाएंगे। और दूसरा ये देखिए कि सरफेस कौन सी बोली है, कॉन्वेक्स कही है या कॉनकेव कही है, उसको बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से अब ये तीनों केस हमने जो लिए थे, इन तीनों केसेस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? मीडियम 1, दैट इज mu1। एक अब हम चेंज देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम, तो ये रिलेशन कैसा होगा? दैट विल बी डिफरेंट। ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक इट, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ये रिलेशन क्या होगा? सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने देखा तीनों तरह के सरफेस में रिजल्ट तो एक ही आता। ठीक है। अगर डेंसर हो गया तो जो इंसिडेंट रे है वो किसमें है? mu1 में कि mu2 में? हाँ, तो पहले जो i के साथ mu1 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब i के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? mu2 का। और r के साथ किसका होगा? mu1।
इसलिए mu1 और mu2 की जगह बदल गई, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब वही है। सो ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, देन in the equation mu1 and mu2 will interchange, क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, mu2i is equal to mu1r, ये दोनों की जगह बदल गई, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो रिजल्ट में भी हमको क्या करना है, यहां पर mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, हो गया। यहां पर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, यहां पर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ठीक है। इस तरह से ये दोनों रिजल्ट हमारे आए। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशन जितने भी आप करेंगे, साइन कन्वेंशन आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, ये जो हम कर रहे थे, यहाँ मुझे बताइए आर का साइन क्या दोगे? यस, आर शुड बी नेगेटिव। तो यू वी आर हर केस में आपको देखिए, जब शुरू में जब हम उसका नाम पी आई पी ओ पी सी रखते हैं, then it is a geometrical length, उसको साइन की जरूरत नहीं। But when we put value in terms of u, v and f, then we have to put it along with the sign, ठीक है। So this is refraction through curved surface। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लेना है, that is लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पावर ऑफ ए लेंस थोड़ा बाद में आएगा, फर्स्ट इन दोनों के बेसिस पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो फर्स्ट, व्हाट इज ए लेंस? लेंस इज ए मीडियम whose one side, at least one side is curved. It is neither plane nor parallel. कम से कम एक साइड कर्व होनी चाहिए, दोनों साइड कर्व हैं तो भी लेंस है, एक साइड कर्व है तो भी लेंस है। Okay, so we will make that. Okay, this is a lens. It has got medium denser, which is mu2. All around it is medium 1, that is rarer medium, mu1, and this is also mu1. In this, there are two surfaces. We call it surface 1 and surface 2. ये इस तरह का है जैसे दो प्लेट हमने आपस में जोड़ी, लेंस। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस इन अ लेंस? द लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है? सरफेस नंबर 1 का, क्योंकि सरफेस नंबर 1 ऐसी है ये, इसलिए ये C1 है। सरफेस नंबर 2 ऐसी है, इसलिए ये C2 है। C1 से हम सरफेस नंबर 1 पर ऐसे लाइन खींचते हैं, दिस विल बिकम नॉर्मल 1। सरफेस नंबर 2 पर C2 से लाइन खींचेंगे, वो क्या बनेगा? नॉर्मल 2। सो देयर इज एन इंसिडेंट रे PQ। PQ is incident ray refracted in the medium in the medium 2 in the direction QR। क्यों QR पर जाएगी?
बिकॉज इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। देखिए ये यहां से ऐसी सीधी जानी चाहिए थी और ये नॉर्मल है, तो किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये ऐसी सीधी जाने वाली टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, कहां पर आ गई? QR पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, डायरेक्शन QR टुवर्ड्स नॉर्मल। And okay, towards normal, so there is a refraction from curved surface. If allowed in the same medium, if allowed in the same medium, it will intersect the principal axis at I dash। यहां पर दूसरी सरफेस आई तो मीडियम खत्म हो गया। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, अगर ये मीडियम यहां खत्म नहीं होता, पूरा थ्रू आउट मीडियम 2 भरा रहता, तो ये क्या करता? QR के रास्ते पर ही ये रे चलते जाते जाते प्रिंसिपल एक्सिस को कहां काटती? I डैश पे। तो इमेज कहां बनने वाली थी? I डैश। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मीडियम खत्म हो गया। कहां पे खत्म हुआ? सरफेस 2। लेकिन हमको उसकी डायरेक्शन मिल गई QR से कि अगर बनता इमेज तो कहां बनता? I डैश बनता। ओके, ये वाला जो रिफ्रैक्शन हुआ, for this refraction at S1 we have relation mu2 upon V minus mu1 upon U is equal to mu2 minus mu1 upon R। ठीक है? This putting values mu2 upon V, what is V in this case? OI dash, OI dash, ये है V की वैल्यू, माइनस mu1 अपॉन U। U की वैल्यू क्या लेनी है? O से लेके P तक, पर इसके सामने साइन क्या रहेगा? माइनस OP। This is equal to mu2 minus mu1 अपॉन R। R का साइन क्या होगा? R की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है R की वैल्यू OC1। R क्या है? रेडियस किस सरफेस का? जो सरफेस रिफ्रैक्शन कर रही है, ये सरफेस 1। सो दिस इज OC1 और उसका साइन क्या होगा? प्लस। ये बना हमारा इक्वेशन 1। सो दिस वी कैन राइट एज mu2 अपॉन OI डैश माइनस प्लस mu1 अपॉन OP is equal to mu2 minus mu1 upon OC1। ये आ गया। For refraction at surface 2, ओके, अब बताइए सरफेस S2 पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है किस पॉइंट पे? R पॉइंट पर सरफेस 2 में रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम।
ये रे गई है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन होगा। क्या नियम है? अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल N2, और इससे इसको किधर जाना है? ये जो पुराना रास्ता है इसका, एंड इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां से अवे हो गई, अवे होने से ये यहां नीचे आई और कहां पर आ गई? आई। So for refraction at surface S2 at R, what do we get? The ray is refracted away from normal intersect at I and form image. And form image. ये इसने काटा यहाँ कहाँ पर? आई। इधर से एक दूसरी रे आ रही है, वो कैसी आ रही है? स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों रे कहाँ कट रही हैं? आई पे। तो इमेज कहाँ बना? आई पे। नाउ इफ वी ऑब्जर्व हियर, यहाँ हम देखते हैं अपनी आई से, तो एक ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, एंड वी फाइंड द इमेज हियर। इस तरह से यहाँ इमेज बनी। तो फॉर्म इमेज, देन इसका इक्वेशन क्या होगा? That equation is ये वाला इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? ऑब्जेक्ट किसमें है? डेंसर। अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट किसमें? डेंसर। कहां से आ रही है? डेंसर से रेयर। तो अब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। पिछली बार कौन सा यूज किया था? mu2 अपॉन v। अभी कौन सा यूज करेंगे? mu1 अपॉन v। ओके, so this we write mu1 upon v minus mu2 upon u is equal to mu1 minus mu2 upon r. Okay, now let's put values in it. Putting values. mu1 upon v। अब यहां पर u v को समझिए, u कहां है, v कहां है? v को हमको दिख गया, यहां पर इमेज बनी। u किसको लेना है? यहां सुनिए, यहां पर जो i बना है, ये इमेज किसकी? तो आंसर है ये i डैश की इमेज। पहले जो हमारी रे जा रही थी, कहां जा रही थी? i डैश। आई डैश पर जो हमारी इमेज बननी थी, उसको इस लेंस ने उठाकर कहां कर दिया? आई पे। सो आई डैश इज द ऑब्जेक्ट एंड आई इज द इमेज। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने u की जगह क्या लिखना है? ओ आई डैश। ये सो दिस विल बी mu2 अपॉन ओ आई डैश, एंड दिस विल बी v is equal to O into I. This is equal to mu1 minus mu2 upon R. किसका R लेंगे? सरफेस 1 की सरफेस 2। अभी सरफेस 2 कर रहा है, इसलिए सरफेस 2 का R लेंगे। सरफेस 2 का R कहां से कहां तक है? OC2। साइन बोलिए, माइनस माइनस OC2, ये आ। तो ये आपको हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना है, कहीं भी गलती हो गई तो बाद में रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स ए वेरी लॉन्ग वन। दिस इज लेट अस से नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1। ओके, नाउ नंबर 1 एंड नंबर 2, these two equation, add the two equations। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने में आप देखिए, ये वाली टर्म
ओ आई डैश, राइट, दिस ओ आई डैश, ये इसका साइन क्या है, यहां पर इसका साइन क्या है, प्लस म्यू टू अपॉन ओ आई डैश, म्यू टू अपॉन ओ आई डैश, माइनस और इधर प्लस। ये अगर आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं डेरिवेशन में तो आई डैश को कैंसिल हो जाना है, ये याद रखिए। आई डैश को कैंसिल होने के लिए एक बार तो क्या आएगा प्लस और दूसरी बार क्या आएगा माइनस। ओके, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग द टू, एडिंग द टू, 1 एंड 2। ओके, 1 और 2 को ऐड किया, ये म्यू टू अपॉन ओ आई डैश कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, म्यू 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन ओ आई इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा देखिए, ये है म्यू 2 माइनस म्यू 1 और यहां पर क्या है म्यू 1 माइनस म्यू 2। इसको अगर म्यू 2 माइनस म्यू 1 करना है तो क्या कर देंगे, प्लस प्लस एंड दिस माइनस। अगर इसको ऐसे प्लस माइनस किया तो ये क्या हो गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये भी क्या है म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब ये दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, कॉमन क्या निकलेगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1, दिस इज कॉमन, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन OC1 प्लस 1 अपॉन OC2, 1 अपॉन OC1 प्लस 1 अपॉन OC2। पुटिंग वैल्यूज, ओके, वैल्यूज रखते हैं इसमें, देखिए म्यू 1 को तो हम इधर ले जाएंगे, तो दिस इज म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, 1 अपॉन ओपी, ओपी किसके बराबर है, ओ पी माइनस, फिर से वैल्यू रखेंगे, फिर से साइन लगाएंगे। ये मत सोचिए कि पहले जब ओपी रखा था तो हमने साइन लगा दिया था, हमेशा के लिए हो गया, नहीं, जितनी बार आप वैल्यू रखोगे उतनी बार फिर साइन ही रखोगे, ठीक है। भले आप ओपी से यू बनाओ, फिर यू से ओपी बनाओ, फिर माइनस रखो, जितनी बार, अगर हमको दिया है u इज इक्वल टू 10, तो जब यहाँ 10 रखेंगे फिर से माइनस लिखेंगे। ओके, सो दिस विल बी नाउ 1 अपॉन u, ये क्या हो जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी 1 अपॉन v, v प्लस है, o i प्लस है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 इंटू 1 अपॉन OC1, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला आया। थोड़ा सा इसमें एक लाइन और है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, बस क्या होता है, by Lenz's formula we know that 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon f. Therefore 1 upon f is equal to mu 2 upon mu 1 minus 1
1 upon f, mu2 upon mu1 क्या होता है? mu21 minus 1. This is 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon f is equal to power. तो पावर हमको किससे मिलती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रेडियस ऑन वन साइड, रेडियस ऑफ द अदर. बस ये रेडियस दोनों तरफ लगा देते हैं, उसका मोल्ड बना के और बीच में ग्लास भर देते हैं, उससे हमको क्या मिल जाती है? पावर. सो दिस इज लेंसमेकर्स फॉर्मूला. आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आता ही है 100%, और ये हमेशा 5 मार्क्स में आता है. तो जब ये 5 मार्क्स में आएगा तो आपने उतना बड़ा लिखना है जितना आज पूरी क्लास में हुआ, यानी कर्व सरफेस से स्टार्ट करेंगे और लेंस में फिनिश करेंगे. पर अगर ये 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो आप सिर्फ लेंस बना के स्टार्ट करेंगे. वो दोनों फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं. ठीक है? 3 मार्क्स में सिर्फ इतना, 5 मार्क्स में टोटल. दिस इज लेंसमेकर फॉर्मूला. अब इसके जो वेरिएशंस हैं, इस पर क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो